हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे, है ना। चलो, पाठ 10 निकाल लो और पेज नंबर 47 है ना। और जो बाकी रह गया था ना, उसको आज हमको कंप्लीट करना है। देखो, लिखित में आपको देखना प्रश्न क्रमांक 1। मैं ऊपर पढ़ रही हूँ, आपको भी अच्छे से समझना है। दिए गए शब्दों के अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर लिखो, है ना। जैसे आपको पहचान कर लिखना है कि कहाँ पर अनुस्वर आएगा और कहाँ पे अनुनासिक आएगा। जैसे जो बिंदी वाले हैं, ये क्या है, इनको क्या कहते हैं हम? अनुस्वर कहते हैं। और जो चंद्र बिंदु लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? अनुनासिक कहते हैं ना। तो आपको यहाँ पे लिख कर बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। जैसे काप, क्या लिखा हुआ है? काप। तो यहाँ पे अनुस्वर आएगा या अनुनासिक आएगा? ऊपर बिंदी आएगी या चंद्र बिंदु आएगा? तो यह क्या आएगा? यहाँ पे अनुनासिक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यह काप मतलब हम बोलते हैं तो न का उच्चारण आता है। जैसे अंत बोलते हैं ना, अंत। तो अंत अगर मुंह अ के साथ न भी आ रहा तो बिंदी लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं? वो अनुस्वर। और यहाँ पर काप, चंद्र बिंदु, यहाँ पे क्या लगेगी? चंद्र बिंदु। हाँ, अब देखो यहाँ पे जैसे मंगल है ना, मंगल, तो म के साथ न का उच्चारण भी हो रहा ना साथ में। जैसे देखो मंग, है ना, बोल रहे तो आपको भी लग रहा है ना कि म के साथ न का भी उच्चारण हो रहा। तो यहाँ पे क्या आएगी? बिंदी आएगी। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? अनुस्वर आएगा, मंगल। फिर देखो ठाय, क्या है? ठाय। तो यहाँ पर क्या आएगा? अनुनासिक आएगा, यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगी, है ना। फिर देखो आंधी, आंधी। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? अनुनासिक, यहाँ पे भी चंद्र बिंदु आएगी। फिर देखो गंधक, क्या है? गंधक, गंधक। यहाँ पे न का उच्चारण आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? अनुस्वर आएगा, यहाँ पे बिंदी आएगी। फिर संग, फिर स बोल के देखो आप भी, संग। तो यहाँ पे भी न का उच्चारण आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? अनुस्वर आएगा। तो ये आपको अच्छे से करना है फील, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो प्रश्न क्रमांक 2। जिस वर्ण समूह का अर्थ निकलता है, जिस वर्ण समूह का अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं ना। क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे तथा जिस वर्ण समूह का अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? निरर्थक, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बालक, बालक ये क्या है? सार्थक शब्द होता है ना। और ये लबाक क्या हो गया? निरंतर शब्द, जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे दिए गए सार्थक शब्दों पर गोला तथा निरर्थक शब्दों पर चौकोर बनाओ, है ना। जो अपने को लग रहा है कि ये सार्थक शब्द है तो इस पर हमको क्या करना है? गोला बनाना है। और जो निरर्थक है उस पे हमको चौकोर डिब्बा बनाना है ना। तो देखो यहाँ पर तोप, ये तोप है ना, ये क्या है? एक सार्थक शब्द है तो इस पे हमने गोला लगा दिया। लगाओ गोला, यहाँ पे हमने गोला लगा दिया। फिर क्या है? दीवार, दीवार ये भी सार्थक शब्द है ना, तो इसको भी हमने गोला लगा दिया। फिर देखो दुध्य, क्या है? दध्यु, दध्यु ये कोई शब्द निरर्थक शब्द हो गया, क्योंकि ऐसा कोई शब्द हमने नहीं देखा अभी तक। दध्यु क्या होता है? दध्यु, है ना।
फिर देखो काली, काली ये सार्थक शब्द है, इस पे हमने गोला लगा दिया। फिर देखो वादिली, वादिली क्या होता है? दिवाली होता है। वादिली तो कोई शब्द ही नहीं है, तो ये क्या है? निरर्थक, इसका कोई शब्द नहीं बनता है ना, ऐसा। तो ये चौकुट बना दे। फौज, फौज तो ये सार्थक शब्द है। रात ये भी सार्थक शब्द है, इस पे भी गोला लगाओ। टाप, टाप खे ये कोई शब्द नहीं हो, पटाखे होता है ना, न कि टाप टापखे, ये कोई, ये निरर्थक शब्द हो गया, इस पे चौकुट बना दो। फिर देखो अंधेरा, अंधेरा इस पे भी ये सार्थक शब्द, इस पे भी आपको गोला लगाना है ना, गोला लगाना है यहाँ पे। अंधेरा इस पे गोला लगाना है क्योंकि यह सार्थक शब्द है। फिर रपता, रपता क्या होता है? ये निरर्थक शब्द है, इस पे चौकोर बनाओ। गंधक ये तो सार्थक शब्द है। समान, समान ये निरर्थक शब्द है ना, इस पे हमने चौकोर बना दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरह से आपको सार्थक और निरर्थक शब्द पर चौकोर लगाना और सार्थक शब्द पर गोला लगाना। अब देखो प्रश्न क्रमांक 3, कविता की पंक्ति पूरी करो, है ना। कविता की पंक्ति हमने पूरी लिख रखी है, यहाँ पे आपको समझना है सिर्फ। आसमान सब धुआं धुआं सा, फिर धरती पर गंधक के भपके, कानों के पर्दे फटते हैं, यह कैसी दिवाली है। ये कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है आपको और याद भी करनी है साथ में ना। अब प्रश्न क्रमांक 4 पर देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ, है ना। जहाँ पर सही है वहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है। का नंबर देखो, कविता में किस त्योहार की बात की गई है? हमने जो कविता पढ़ी ना, उसमें किस त्योहार की बात की है? दिवाली की करी है या होली की करी है या रक्षाबंधन की? तो हमने ये पूरा पाठ जो पढ़ा है वो कविता में कौन से त्योहार की बात की है? तो दिवाली की बात की है ना। तो यहाँ पे आपको राइट का निशान लगाना है। फिर देखो ख, थाय थाय क्या बज रहे हैं? थाय थाय क्या बज रहे हैं? बर्तन। ऑप्शन 3 दे रखे हैं यहाँ पे, देखो पहले क्या है? बर्तन, पटाखे, आसमान। क्या बज रहे थे? थाय थाय। तो थाय थाय तो पटाखे बजते हैं ना, तो यहाँ पे आपको राइट का निशान लगाना है। फिर ग देखो, धरती पर किसके भपके हैं? धरती पर किसके भपके हैं? आग के, पानी के या गंधक के? धरती पर किसके भपके हैं? क्योंकि आग के भपके तो नहीं रहते, भपके आग लग जाती तो सब दूर लग जाती। धरती पर पानी के नहीं। फिर गंधक के, क्योंकि पटाखे जलाते हैं तो इसमें गंध फैलती, उस प्रदूषण फैलता, उससे हम बीमार होते हैं। तो यहाँ पे गंधक पर राइट का निशान लगाओ, है ना। अब इस पेज को कंप्लीट करना है और अच्छे से समझ में आ गया। अब 48 पेज पे आ जाओ, है ना। 48 पेज नंबर पर आ जाओ आप सभी। सबसे ऊपर वाले पे देखना है प्रश्न क्रमांक 5वें पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है ना। प्रश्न उत्तर आ गए हमारे। क देखो, घर की दीवारें क्यों कांप रही है? घर की दीवारें क्यों कांप रही है? इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको इस तरह से उत्तर करके लिखना होता है ना।
घर की दीवारें पटाखे की ठाई ठाई आवाज से कांप रही है ना। हाँ, जो घर की दीवारें थी वो पटाखे की आवाज से वो कांप रही थी। अब ख देखो, दिवाली को युद्ध के समान क्यों बताया गया है? दिवाली को युद्ध के समान क्यों बताया गया है? इस तरह से आपको उत्तर लिखना है यहाँ पर। इसलिए बताया गया है क्योंकि जैसे युद्ध में तोप चलती है ना, जैसे युद्ध में तोप चलती है उसी तरह दिवाली से भी क्या होता है, दिवाली से भी लोग पटाखे जलाकर ठाई ठाई की आवाज करते हैं, है ना। जैसे पहले आपको ऐसा लिखना है, दिवाली के, ये आंसर ज़्यादा बड़ा था इसलिए मैंने यहाँ पर इसलिए से लिखा है, पर आपको यहाँ पे लिखना है दिवाली को युद्ध के समान। इतना आंसर में आपको पहले लिखना है ना, पहले लिखना है, फिर ये इसलिए समान के बाद लिखना है ना। पहले तो आपको ये वाला लिखना है, फिर जो समान है उसके बाद कौन सा लिखना है आपको, जैसे मैं समझा देती हूँ ना। पहले आपको ये वाला लिखना है, उसके बाद फिर ये समान के बाद थे ना, आगे से यहाँ लिखना है। दिवाली को युद्ध के समान इसलिए बताया गया है क्योंकि जैसे युद्ध में तोप चलती है उसी तरह दिवाली में भी लोग क्या करते हैं, पटाखे जलाकर ठाई ठाई की आवाज करते हैं। जैसे युद्ध में क्या करते हैं, बंदूक चलती है, टोपे मतलब बंदूकें चलती है ना, फिर बम के गोले भी फेंकते हैं वो, तो ऐसे आवाज़ आती है। तो यहाँ पर लोग पटाखे जला रहे हैं तो वहाँ पे कैसी आवाज़ आ रही है, ठाई ठाई की, है ना। अब देखो, आओ अब कुछ बातें करें, है ना। जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने क्या करा था, दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, है ना। जब 14 राम भगवान, लक्ष्मण भगवान और सीता माता के 14 वर्ष पूरे हो गए थे और जब वो अपने घर वापस, अयोध्या था उनका घर, तो वो अपने घर वापस आ रहे थे, तो गांव वासियों ने पूरे अयोध्या वासी जो थे, अयोध्या नगरी के जो लोग थे, उन्होंने क्या करा, हर घर में दिए जलाए थे और उनका स्वागत किया था। तभी से यह दिन दिवाली के रूप में मनाया जाता है। जैसे दिवाली आती है तो इस दिन श्री राम भगवान 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे, जब से आज तक हम सभी हिंदू वासियाँ इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हम भी दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और पूजा करते हैं, रंगोली बनाते हैं ना। इस तरह से हम दिवाली मनाते हैं। तो ये दिवाली क्यों मनाई जाती थी, क्योंकि श्री राम भगवान और इनका 14 वर्ष, मतलब 14 वर्ष तक ये वन में थे, तो पूरा हो गए थे 14 वर्ष। उसके बाद ये जब घर लौट कर आ रहे थे तब अयोध्या में इनका धूमधाम से स्वागत हुआ था और पूरे अयोध्या में दिए से प्रकाश की रोशनी उत्पन्न की थी, है ना। फिर देखो सेकेंड, प्रदूषण क्या है, पटाखे जलाने से क्या कैसे फैलता है, इस विषय पर चर्चा करनी है आपको, है ना, कि प्रदूषण क्या होता है, पटाखे जलाने से यह कैसे फैलता होगा। क्योंकि पटाखे तुम जलाते हो उसमें क्या होता है, बारूद रहती है ना, बारूद से किसी का धुआं सा फूटते हैं, बहुत सारे चिंगारियाँ वाले पटाखे रहते हैं, तो इससे क्या होता है, आसमान में धुआं सा हो जाते हैं, इसके कारण ये प्रदूषण फैल जाता है और फिर हम इसका नुकसान फिर होता है हम पर, क्योंकि कोई बहुत सारे बच्चों के हाथ जल जाते हैं, किसी को पटाखों से एलर्जी होती तो वो पूरे लाल लाल हो जाते हैं और सर्दी भी होती है, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसलिए हमको प्रदूषण नहीं फैलाना है ना। चलो अब आ जाओ,
आओ अब कुछ नया करें, है ना। दिवाली के त्योहार पर आप अपने घर को किस तरह सजाएंगे लिखिए, है ना। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि दिवाली के त्योहार पर आप अपने घर को किस तरह से सजाएंगे, कैसे सजाएंगे, फूलों से सजाएंगे या कलर करके सजाएंगे या ड्राइंग करके सजाएंगे, है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। फिर देखो, जिस तरह पटाखे से ठाए ठाए ठा ठा का शोर होता है उसी तरह कैसी आवाज आएगी जब, है ना। जैसे पटाखों क्या ठाए ठाए ठा ठा ऐसी आवाज शोर आती है, शोर होते तो हमको पता चल जाता है कि ये पटाखे की आवाज है ना। इसी तरह से आपको अब यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पे देखो, देखो, टायर की हवा निकलेगी तब कैसी आवाज आएगी। जब टायर की आवाज है ना वो निकलती है हवा, तो कैसी आवाज आएगी, फुस फुस, है ना। इस तरह से आवाज आती है ना। हाँ, फिर देखो, रेल चलेगी तो कैसी आवाज आती है। रेल चलती है तो छुक 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 छुक, है ना। छुक छुक गाड़ी चलती है, रेल की गाड़ी चलती है, ऐसे वो कविता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, छुक छुक। फिर देखो, आसमान में बिजली चमकेगी, और आसमान में बिजली चमकेगी तब कैसी आवाज आती है, तड़ तड़, है ना। तड़क तड़क कर ऐसी आवाज आती है। फिर देखो, झरने से पानी गिरने पर कैसे आती है, झरझर ना। झरझर झरझर की आवाज आती है ना। देखो, पानी की बूंद टपकेगी तब कैसी आवाज आएगी, टप 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 आवाज आती है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है, ये मैं एग्जाम में पूछ सकती हूँ, तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है ना। चलो, इस पार्ट को मैंने अच्छे से समझा दिया है, पढ़ा भी दिया है, तो आपको इसकी तैयारी करनी है अब, है ना। कविता भी याद करनी है, इसके क्वेश्चन आंसर जो भी खाली स्थान वगैरह सब है, इसके जितने भी पार्ट हमने पढ़े इन सारे पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैम अभी हमको क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहे, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में हम होमवर्क वगैरह कैसे दें और कैसे चेक करूँ, इसलिए आपको इसकी तैयारी तो आपको ही करनी है ना। तो ऐसा नहीं कि बस आप लिखते ही जाओ और पढ़ते ही जाओ, आपको ये पार्ट पढ़ना आ जाना चाहिए अच्छे से, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको याद होने चाहिए। और आप जैसे कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे तो आप बिना देखे लिख सके, इस ऐसी प्रैक्टिस आपकी घर पे होनी चाहिए, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।